चलो आज हम देखने वाले अकाउंटेंसी कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखा तो लास्ट वाला पूरा चेक करो और देख लो। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें भी हमने स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन सा क्या, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये हमने कंप्लीट किया, सम कर लिया है। आज करने वाले अमालगमेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, अमालगमेशन का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, यानी कि मर्ज करना, मर्जर करना। दो कंपनी एक कंपनी में हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मर्जर। या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है। ठीक है, परचेस करती है। तो यहाँ पे आपको प्रीपेयर कौन कौन से अकाउंट करने पड़ते हैं अमालगमेशन में? बोलो फास्ट, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं? परचेस कंसिडरेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर डिपेंड ऑन सम कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन न्यू फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, एक न्यू फॉर्म बनाना पड़ता है और लास्ट में बैलेंस शीट। वैसे हम लोग को ये सब अकाउंट्स दोनों बुक में बनानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखते हैं सम कौन कौन है, कितने पार्टनर्स है वगैरह जो भी है, कितनी कंपनीज है ना। तो इसके बाद हम लोग को दोनों की बुक के अंदर, अगर दो पार्टनर्स है तो दोनों की बुक के अंदर सब अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, एक किसी को छोड़ के। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फॉर्म और जो भी कैश और बैंक जो भी रहेगा वो। ठीक है, और पीसी कॉमन रहता है, परचेस कंसीडरेशन कॉमन रहता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सम है हमारा, पढ़ती खाली ध्यान से सुन लो। ठीक है, उसके बाद सम हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। मीना एंड नैना वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2। फाइन, दो पार्टनर्स है मीना एंड नैना, उनका रेशियो कितना है? 1:2। एंड लीना एंड रीना, ध्यान में रखना कितने पार्टनर्स हो गए यहाँ पे? मीना एंड दूसरा कौन है? मीना एंड नैना। ठीक है, ये दो पार्टनर से इनका रेशियो दे दिया है 2:1, यानी इन लोग की एक कंपनी है। और फिर सेकंड है लीना एंड रीना। ठीक है, लीना एंड रीना ये एक कंपनी है और इनका रेशियो कैसा है? इक्वली। ठीक है, ये दो यानी कि टोटल 4, लेकिन ये एक कंपनी और ये दूसरी कंपनी। ठीक है, 1:2 है, सॉरी। ठीक है, इनका रेशियो 1:2 है। अच्छा, सोए नहीं है, सब जागे। ओके, फॉलोइंग करते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। नीचे आपको बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट देखने से पहले हम लोग देख लेंगे एडजस्टमेंट। फाइन, अभी एडजस्टमेंट के अंदर क्या बोला है? द फर्म्स आर अमालगमेटेड, यानी जो फर्म है, यहाँ पे कितने फर्म है? दो फर्म है। ठीक है, ये दोनों फर्म क्या हो रहे हैं? अभी अमालगमेट हो रही है, यानी कि मर्ज हो रही है, तो एक फर्म हो जाएगी, यानी उसको बोलेंगे न्यू फर्म। उसको क्या बोलेंगे हम? न्यू फर्म। ठीक है, न्यू फर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वो फर्म, नया फर्म कौन सा होने वाला वो नाम नहीं दिया सबके अंदर। ओके, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे? न्यू फर्म। फाइन, तो बोला है द फर्म्स आर अमालगमेटेड ऑन द फर्म फॉलोइंग टर्म्स। उसमें फर्स्ट बोला है आउटस्टैंडिंग रेंट वाज पेड इन फुल बाय द रिस्पेक्टिव फर्म। ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो आपको पीछे सम के अंदर बैलेंस शीट में देखना है, वहां पे आपको आउटस्टैंडिंग रेंट दिया रहेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या बोला है? वाज पेड इन फुल बाय द रिस्पेक्टिव फर्म। तो आउटस्टैंडिंग रेंट देख लेना है। दोनों कंपनीज का, एक का दिया आपको 15,000, दूसरे का दिया 20,000, और बोला है कि पेड कर दिया है। तो पेड कहाँ से करेंगे? आपके कैश और बैंक में से। फाइन, तो कैश और बैंक, अभी कैश और बैंक देखो आपको मिलेगा असेट साइड। कैश और बैंक वहाँ पे आपको दोनों अलग दिया है, बैंक और कैश। कैश में दिया है 4,000 और 7,000, तो उसमें से तो हम पे नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो कहाँ से पे करेंगे? बैंक में से। बैंक में देखो कितना दिया है? 30,000 एंड 26,000, यानी पे हो सकता है। फाइन, तो 30 में से मीना एंड नैना का कितना आउटस्टैंडिंग रेंट है? 15,000, तो 30 में से 15 यहाँ पे चले जा सकता है, और नेक्स्ट कितना है? 26, और यहाँ पे 20, तो वहां से हमें पे करना है। तो बाकी जो अमाउंट रहेगा वो हम लोग आंसर में लेंगे। ठीक है, आपके जो पीसी के अंदर लेंगे वो रिमेनिंग वाला अमाउंट लेंगे। नेक्स्ट बोला है क्रेडिटर ऑफ द बोथ फर्म वर टेकन बाय द न्यू फर्म एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड दिस पेबल एट द बुक वैल्यू। जो क्रेडिटर है दोनों फर्म के, वो कितना बोला है वहां पे? जो क्रेडिटर के लिए बोला है वो 5% डिस्काउंट है। ठीक है, 5%, यानी जो आपको बैलेंस शीट में दिया है वो कितने पे होगा? 100% पे होगा।
राइट ना, यानी बैलेंस शीट में जो अमाउंट दी है वो 100% पे रहेगी। और आपके पास यहाँ पे बोला कि जब अमालगमेंट वाला है तो वो कितने पे ले रहा है, 5% डिस्काउंट पे। तो आपने 100 में से ये 5% डिस्काउंट करके कितना हो जाएगा, 95%। यानी जो आपके पास अमाउंट दी है उसका कितना लोगे, 95%। ठीक है, करेक्ट है दोनों फॉर्म का। और बिल्स पेपर बोला है बुक वैल्यू, यानी जो आपके पास बैलेंस शीट में जो दिया है ओल्ड बैलेंस शीट में वही वाली अमाउंट आपको सम के अंदर मिलेगी। क्लियर है ये बिल्स पेपर। नेक्स्ट क्या बोला है, मशीनरी इज सब्जेक्ट टू 5% डेप्रिसिएशन इन द केस ऑफ द बोथ फॉर्म। अगेन सेम मशीनरी भी क्या बोला है, 5% डेप्रिसिएशन। ठीक है, मशीनरी 5% डेप्रिसिएशन। वापस से यहाँ पे आप लोग डेप्रिसिएशन अभी यहाँ पे दोनों में क्या आप 5% निकाल कर माइनस करके अमाउंट लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली 95% ले लो तो भी सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो दोनों मेथड से कर सकते हो। तो मशीनरी भी आपको उसी वे से लेना है। फिर फोर्थ बोला है स्टॉक ऑफ मीना एंड नैना वाज वैल्यूड एट ₹2,21,000। यानी जो स्टॉक है मीना एंड नैना का उसके लिए अमाउंट कितनी लेनी है, 2,21,000। ये स्टॉक के लिए मीना एंड नैना। और दूसरी जो कंपनी है लीना एंड रीना वाज वैल्यूड एट ₹2,01,000। तो दूसरे के लिए लेना है 2,01,000। ये आंसर, ये अमाउंट जाएगा आपका इसी के अंदर। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट बोला है फिफ्थ वाला ऑल रिमेनिंग असेट्स, इसके अलावा ठीक है जितने भी असेट्स रहेंगे इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक ऑफ बोथ द फर्म्स टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। अभी जिसका एडजस्टमेंट है वो उसको हम उसके हिसाब से अमाउंट लेंगे, जिसका एडजस्टमेंट नहीं है यानी जितने बाकी रहे असेट्स ठीक है उसको कैसे लेंगे, जो आपके पास ओल्ड वैल्यू है वही वैल्यू वहां पे हमें लिखनी है। क्लियर है ये, ठीक है। फिफ्थ व सिक्स्थ गुडविल ऑफ मीना एंड नैना वाज वैल्यूड एट ₹60,000। तो गुडविल जो है मीना एंड नैना का कितना लेना है, 60,000 एंड मीना एंड रीना का 80,000। ये वाला अमाउंट आपको पीसी में लेना है। क्लियर है। और फिर उसके बाद गुडविल अकाउंट इज नॉट बीइंग रिटेन इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। जो गुडविल है उसको रिटेन नहीं किया किसके अंदर, न्यू फर्म के अंदर। तो इसके लिए हम अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, वो बताती हूँ आपको मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इसके लिए इसके अंदर स्टार्टिंग टू एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आए। किस तरह से ये सम इजी है, लेंथी जाएगा ठीक है, क्योंकि हमें ये दोनों की कंपनी में यानी कि दोनों की बुक के अंदर बनाना पड़ेगा। जितना अकाउंट इसमें बनाएंगे उतनी अकाउंट वापस सेम इसमें बनाना है, दोनों अलग अलग बनते हैं। ठीक है, मैं आपको एक कंपनी का बताऊंगी, दूसरे का होमवर्क देने वाली। ओके, नहीं आएगा तो मुझे आप वापस पूछ सकते हो। ओके, और सेम है इजी भी है, बता आपको एक करोगे तो अपने आप समझ में आएगा। किसी कॉमन रहता है, परचेस कंसीडरेशन हम दोनों में नहीं बनाते, वो एक ही बात बनता है। ठीक है, बाद में जो रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल न्यू फॉर्म वो अलग अलग बनता है, बाद में लास्ट में वापस से बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट देखते सब के अंदर। कैलकुलेट परचेस कंसीडरेशन एंड प्रिपेयर अमालगमेटेड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब फटाफट परचेस कंसीडरेशन से। सब में अगर मेंशन ना हो तो भी आपको परचेस कंसीडरेशन बनाना ही पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट में बता दी, इजी आप लोगों को बताया ही था, फॉर्मेट मैंने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज करते हैं हम लोग, पहले बना लेते हैं पीसी, उसके बाद बाकी सब अकाउंट्स। चलो ऊपर लिखो पहले हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसीडरेशन। स्टेटमेंट ऑफ, आप लोग पूरा लिखो हाँ, परचेस कंसीडरेशन। स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसीडरेशन। ठीक है, फॉर्मेट किस तरह से रहेगा इसका, सिंपल है। फर्स्ट कॉलम रहता है पर्टिकुलर के लिए, ओके, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए। फिर आपके पास दो कंपनीज है, वहां पे पार्टनर्स का नाम दिया है, कौन कौन है। फर्स्ट वन इज मीना, मीना है नहीं ना, और सेकंड थोड़ा सा छोटा किधर, एक ना टोटल का कॉलम भी प्रिपेयर कर लेना साथ में, ताकि आपको ना बैलेंस शीट के अंदर अच्छा पड़ेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ पे मीना एंड नैना,
और दूसरा कौन है पार्टनर? लीना एंड बल्ब टोटल। ओके, पर्टिकुलर, मीना एंड रीना, लीना एंड रीना और टोटल। एक कॉलम में टोटल इसके लिए बनानी है, आपकी यहाँ पे जो अमाउंट आएगी ना वो आपको न्यू फॉर्म यानी कि न्यू बैलेंस शीट के लिए काम आएगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वहाँ पे न्यू फॉर्म या न्यू बैलेंस शीट। ये डायरेक्टली उठा के आपको फिर बैलेंस शीट में डालना रहेगा, तो आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें सम। फाइन, फटाफट आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, और वहां से उठा के सिर्फ आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, एडजस्टमेंट के हिसाब से, या फिर आपके बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में पढ़ो पहला क्या है असेट, पहले क्या होता है, अभी इसका फॉर्मेट क्या है पीसी का, परचेज कंसीडरेशन यानी असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करते हैं। ओके, आपके जितने भी असेट्स टेकन ओवर हुए हैं उसमें से हम लोग लायबिलिटी टेकन ओवर को लेस करते हैं। तो पहला हेडिंग यहाँ पे लिख दो, असेट्स टेकन ओवर, असेट्स टेकन ओवर। ठीक है, आप फटाफट बैलेंस शीट निकालो, ओल्ड बैलेंस शीट, उसमें से क्वेश्चंस पढ़ते जाओ, फटाफट बोलते जाओ, करते जाओ। जरा फास्ट फास्ट करोगे तो सम जल्दी होगा, क्योंकि सम लेंदी है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो जरा फास्ट फास्ट बोलते जाओ। चलो सम स्टार्ट करें। बैलेंस शीट ओपन करो जल्दी से। क्वेश्चंस का फर्स्ट क्या दिया है आपको? चलो ओल्ड बैलेंस शीट पहले क्या दिया है? असेट्स पहले होगा, असेट्स है। ठीक है, पहला क्या दिया आपको? गुडविल है। ठीक है, दोनों कंपनी में दिया है, दोनों फॉर्म के अंदर है। एक फॉर्म में दिया कितना है? 40,000, सेकंड में डैश है, लेकिन आपको उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मार्किंग किया ना सबने। ठीक है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट था, तो एडजस्टमेंट उसने टेकन ओवर किया है गुडविल को। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गुडविल। कितने कितने पे टेकन ओवर हुआ है? मीना एंड नैना का कितना कितना लिया है? 60,000। फाइन, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 60,000, और लीना एंड रीना का 80,000। दोनों का टोटल, ये बाद में भी कर लोगे तो भी चलेगा, लेकिन टोटल कर भी लिखते जाने का। अगर टोटल किया तो भी कितना हो जाता है? मतलब 40, बराबर ना? क्लियर हुआ है? ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ो फटाफट। असेट्स पढ़ते जाओ। गुडविल के बाद क्या दिया है? मशीनरी। ठीक है, मशीनरी, इस पे भी एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट क्या बोला था? 5% डेप्रिसिएशन। 5% डेप्रिसिएशन यानी यहाँ पे जो अमाउंट लेगा कितना होगा? 95%। ठीक है, तो मशीनरी ये जो अमाउंट लेंगे वो कितना लेंगे हम? 95%। ठीक है, तो अमाउंट देखो आपको सब में कितना दिया है? फर्स्ट मशीनरी 2 लाख दिया है, राइट है। 2 लाख का 95% निकालो, कितना आता है? 1,90,000। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ऐसा लगता है तो वर्किंग नोट बना हुआ 5% डेप्रिसिएशन, तो हम लोग बचपन से करते आ रहे, राइट ना? तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हो उतना, तो 1,90,000। और सेकंड वाले का बोलो, फर्स्ट 2,56,500। यस, 2,56,500। 2,66 आता है, 56 आता है, करके देख लो कितना है वहाँ पे? 2,70,000 इंटू 95%, 2,56,500, राइट है। ठीक है, डायरेक्टली कैसे सबके पास है ना? हाँ, तो फटाफट आंसर बोलो। 95% कितना आता है? बराबर है 2,56,500, और प्लस कर दो उसके अंदर 1,90,000, तो हो जाता है आपका 4,46,500। 4,46,500। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपका काम वर्किंग बढ़ जाता है, लेकिन बाद में यही आपको बैलेंस शीट में काम आने वाला है, तो फटाफट होगा वहाँ पे। ठीक है, इसके लिए टोटल कर दी जाएगा। मशीनरी, उसके बाद चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या है? फर्नीचर। लिखो नेक्स्ट फर्नीचर। इसके ऊपर एडजस्टमेंट था
नहीं था, तो हमें क्या बोला था एडजस्टमेंट में, जो असेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट यानी नहीं है तो उसको हम लोग बुक वैल्यू पे ले रहे हैं। तो असेट्स आपकी वैल्यू कितनी कितनी है बताओ, फर्नीचर की वैल्यू 80,000 और 90,000। ठीक है, टोटल करके लिख दो, 80 प्लस 90 कितना हो गया, 1,70,000। ठीक है, चलो फर्नीचर के बाद क्या है, स्टॉक है। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स हम साथ में लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ पहले फिक्चर्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है ना, बाकी सबके ऊपर है, तो फिक्चर्स लिख दो। फिक्चर्स, फिक्चर्स कितना है, कितना है फिक्चर्स, 16,000 एंड कितना 12,000। टोटल कितना हो गया 28,000। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है उसके बाद, अब स्टॉक, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में बोला था, क्या बोला था एडजस्टमेंट में, कितना कितना लेना है अमाउंट हमें, फर्स्ट बोलो स्टॉक के लिए, मीना एंड नीना के लिए लिखा नहीं एडजस्टमेंट में जब करा रही थी, 2,21,000 और लीना एंड रीना के लिए 2,01,000। दोनों का टोटल कितना हो जाता है, कर लो जल्दी से, 2,21,000 प्लस 2,01,000 तो टोटल होता है 4,22,000, राइट ना। एक बार क्रॉस चेक करते जाओ। चलो स्टॉक, स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या है, डेटर्स, लिखो डेटर्स। डेटर्स का एडजस्टमेंट था नहीं था ना, तो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू बोलो फटाफट कितना है, 1,90,000 एंड 1,70,000, दोनों का टोटल 3,60,000। डेटर्स के बाद बैंक, अब बैंक के ऊपर एडजस्टमेंट था, कौन सा था, जो आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पे लिखना है तो लिख दो, जो आउटस्टैंडिंग रेंट हमने पेड किया ना, वो कहाँ से पेड किया, बैंक से। ठीक है, ये पहले एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ से पेड किया हमने, तो बैंक में देखो अमाउंट कितना कितना था, कुछ बैंक का मीना एंड नैना का 30,000 था, राइट है, और आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का था, 15,000 का, तो 30 में से 15 माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15,000। ओके, और नेक्स्ट वाला था आपका लीना एंड रीना का बैंक का अमाउंट 26,000, राइट है, और हमने रेंट कितना पे किया 20, तो बाकी कितना रहा 6,000। ओके, तो टोटल हो गया आपका कितना 21 ना, ओके 21,000। ओके, बैंक के बाद क्या है, कैश, लिखो कैश। अब कैश में से तो कुछ नहीं दिया हमने, तो डायरेक्टली, और उस पे एडजस्टमेंट भी नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली अमाउंट कितना कितना है 4,000 एंड 7,000, तो टोटल हो गया उसका 11,000। इसी था यहाँ तक, समझ में आया ना। ठीक है, अब क्या करना, असेट्स कंप्लीट हुआ। ओके, असेट्स कंप्लीट हुआ तो उसका टोटल, इसका टोटल करेंगे, अब लिखेंगे लेस लायबिलिटी टेकन ओवर, लायबिलिटी टेकन ओवर, इसका टोटल फटाफट करो। अब नेक्स्ट हमारे पास लायबिलिटी, चलो लायबिलिटी में फर्स्ट चले जाओ वापस ओल्ड बैलेंस शीट में, कोड और बताओ फर्स्ट क्या है उसके अंदर, हाँ वो तो हम यहाँ पे पीसी में तो नहीं लिखेंगे, कोई अपना कैपिटल यानी स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट किया वो वाला अमाउंट है, वो तो पीसी में नहीं आएगा ना, कैपिटल में डालेंगे। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर के ऊपर एडजस्टमेंट था ना, ठीक है, क्या बोला था 5% डिस्काउंट पे लिया, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा आपका 95%, या फिर 5% माइनस करके लिखो, कितना कितना है
क्रेडिटर कितने का है 1 लाख और 1,50,000, तो 1 लाख का 95% कितना हो गया 95,000, मतलब ओरली बता सकते हो आप, ठीक है। और नेक्स्ट 1,50,000 का 95% कितना हो गया 1,42,500, ठीक है। इसका टोटल मान लो तो टोटल 2,37,500, 2,37,500, ठीक है। क्रेडिट फिर नेक्स्ट क्या है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पे भी एडजस्टमेंट था कि नहीं था एडजस्टमेंट था, बट बोला था किस पे लेना है बुक वैल्यू पे लेना है, ठीक है। तो आपके पास ओल्ड बुक वैल्यू बिल्स पेबल की कितनी कितनी है बिल्स पेबल बोलो फटाफट 45,000 और इसका दूसरी कंपनी का 75, टोटल कितना हो गया टोटल होता है 1,20,000 और लायबिलिटी है कंप्लीट हो ना, उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमने पेड कर दिया ना यहाँ पे, ठीक है, तो वो तो नहीं आएगा, कंप्लीट हुआ ये, ठीक है। इसका टोटल ठीक है। तो आप लोग ने बुक से इसका टोटल करके रखा, जो आता है आपका मीना एंड नैना का टोटल 7,76,000 आया ना, ओके 7,76,000 और दूसरे का टोटल आया 8,22,500, ठीक है। अब इसमें तो दो ही आइटम है 95 प्लस 45, जिसका टोटल आता है 1,40,000 और सेकंड वन का आता है 2,17,500। अब क्या बोला यहाँ पे लेस करना रहेगा, ठीक है। तो इसका टोटल में से इसके टोटल को क्या करोगे लेस करोगे, जो हमें मिलेगा आपका टोटल परचेस कंसीडरेशन फटाफट 7,76,000 माइनस 1,40,000, तो आपका होता है यहाँ पे 6,36,000, ओके 6,36,000 और सेकंड का आता है 6,05,000। इसमें किसी को कोई डाउट पीसी इजी था ना ये, ठीक है। अब रियलाइजेशन बनाएंगे किसकी बुक में, पहले इसकी बुक में मीना एंड नैना, फिर आपको सेम पूरा रिपीट करना है लीना एंड रीना में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले ऊपर लिख दो इन द बुक्स ऑफ मीना एंड नैना, इन द बुक्स ऑफ मीना एंड नैना। पहला बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर्मेट आता है लेजर अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपका पर्टिकुलर रुपीस रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद नेक्स्ट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन थोड़ा सा बड़ा रखो, पार्टनर्स कैपिटल छोटा ही बन जाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कितने दो है ना इसके अंदर मीना और नैना, तो पर्टिकुलर्स उसके बाद मीना एंड नैना, पर्टिकुलर्स मीना एंड नैना, मीना नैना, मीना नैना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर न्यू फॉर्म अकाउंट। न्यू फॉर्म अकाउंट
हमने यहाँ पे बनाया था 12th में, याद है? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन, उसमें हम लोग रियलाइजेशन प्रिपेयर कर देते हैं। रियलाइजेशन यानी क्या? बेचना, ठीक है? तो कौन कौन से असेट्स हमने बेच दिए, कौन कौन से लायबिलिटी हमने बेच दिए, वो सब चीज आएगी अभी आपके रियलाइजेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सब। वैसे तो हम लोग ने सबके ऊपर ही था ना एडजस्टमेंट मोस्टली, फटाफट वहाँ पे भी वही कम करना है और कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और सिंपल है, असेट्स रहेगी, कौन सा साइड लिखोगे? डेबिट, लायबिलिटी, सिंपल है लॉजिक। स्टार्ट करते चलो सब फटाफट, असेट साइड पढ़ते जाओ फटाफट। पहला कौन सा था? पहले कौन सा था? अपना ओल्ड बैलेंस शीट। अब यहाँ पे कुछ देखने जैसा नहीं रहता, डायरेक्टली आपको ओल्ड बैलेंस शीट में ही देखना है, वहां से क्या करना है, ये भी हमने वहां से किया, ठीक है? एडजस्टमेंट रेक्टिफाई लॉ करते देना है। अभी रियलाइजेशन फर्स्ट फॉलो कि क्या है? गुडविल। पहले इसी कंपनी का देखना कौन सा है, मीना एंड नैना, तो पहले सिर्फ मीना एंड नैना, और यही सेम आपको तीनों चीजें बनानी है, लीना एंड मीना भी। तो किस तरह से बनाना है वो ध्यान से देखना, ताकि आप सेकंड वाला पार्ट कर पाओ। फाइन, तो पहला है गुडविल, लिखो टू गुडविल, टू गुडविल। वहां पे कितना अमाउंट है, कितना है? 40,000, लिखो 40,000। अब बोलो कि क्या है ये सब, इतना इजी, ठीक है? नेक्स्ट बोलो क्या है? मशीनरी, लिखो नेक्स्ट टू मशीनरी। कितना है अमाउंट? 2 लाख, 2 लाख। उसके बाद क्या है? मशीनरी के बाद क्या है? फर्नीचर, तो लिखो नेक्स्ट टू फर्नीचर। अमाउंट कितना है? कितना है? 80,000, 80,000 फर्नीचर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? स्टॉक, लिखो टू स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट कितनी है? स्टॉक की अमाउंट 2 लाख। नेक्स्ट स्टॉक के बाद क्या है? डेटर्स, लिखो टू डेटर्स। अमाउंट कितनी है? 1 लाख। नहीं, ये पूरा आपके बैलेंस शीट में से ही छपना रहता है रियलाइजेशन में, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर से डेटर्स हो गया। उसके बाद क्या है? क्या है? पिक्चर्स, कितना है अमाउंट? पिक्चर्स नहीं कर सकते, लेकिन पिक्चर आया तो बराबर याद करके बोलोगे क्या? पिक्चर्स 16,000। नेक्स्ट क्या है? बैंक। आप बैंक के अंदर आपको यहाँ पे जो अमाउंट लिखनी है वो कौन सी लिखनी है? आपके पास जितनी बाकी रही है सिर्फ, तो बाकी कितनी थी हमारे पास? ओके 15। बाकी तो हमने आउटस्टैंडिंग पे कर दिया था ना, ठीक है? यहाँ पे नेट अमाउंट लिखना, तो इसमें मिस्टेक मत करना, नहीं तो इतनी सी गलती आपका सम रॉन्ग करके आओगे। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? बैंक। उसके बाद क्या है? कैश, टू कैश। कितना है? कितना? 4,000। कंप्लीट हुआ ना असेट्स। नाउ लायबिलिटी का पार्ट। लायबिलिटी फटाफट क्या है? पहला क्या है? कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, ठीक है? ट्रांसफर करो। कितना कितना है? मीना का और नैना का 3 लाख। कौन सी साइड ट्रांसफर करोगे, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट साइड, ठीक है? लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों का कितना कितना है? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है? चलो उसके बाद क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स। ओके, लिखो कहाँ पे लिखोगे? रियलाइजेशन के अंदर, ठीक है? लिखो बाय क्रेडिटर्स, बाय ऊपर तुमने पर्टिकुलर्स रुपीस लिखा है ना, तो ऊपर पे डेबिट क्रेडिट ये सब भी किया है ना, ठीक है? वो सब पार्ट कंप्लीट करो ना। ओके, बाय क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर 1 लाख, लिख दो 1 लाख। 95 की डेप्रिसिएशन है 5%। हाँ, तो और
उसमें करेंगे नहीं, उसमें करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल कितना है अमाउंट? 45, राइट है। ओके नेक्स्ट आएगा इधर? नहीं ना, ठीक है। अब हमारे पास ये न्यू फॉर्म का पीसी आया था, कितना आया था? 6,36,000, ठीक है। तो इसको भी ट्रांसफर करने बाय न्यू फॉर्म अकाउंट, बाय न्यू फॉर्म अकाउंट। यहाँ पे अभी न्यू फॉर्म का नाम नहीं दिया, इसलिए न्यू फॉर्म लिखते हैं। हाँ ओके, न्यू फॉर्म कितना है? न्यू फॉर्म का अकाउंट हमारा 6 लाख, ये वाला जो हमने निकाला था लास्ट का, ठीक है। मीना एंड नैना का, राइट। तो ये हमारे पास 6,36,000, 6,36,000 इजी है। यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट है? कंप्लीट हुआ है, इसका टोटल करना है अभी, ठीक है। तो टोटल करोगे, फास्ट करोगे जरा। ये टोटल मानो 6,36,000 1,45,000, तो टोटल होता है उसका, चलो फास्ट जाओ जल्दी जल्दी, कितना होता है? 7,81,000, राइट है। और यहाँ पे टोटल कम होगा, कितना होगा? करो फिर 7,81 में से इसको माइनस करोगे, ठीक है। अब तो आता है बैलेंस वगैरह निकालने, मैं बता देती हूँ उसको, ठीक है। इसका टोटल करोगे, निकालोगे तो आपके पास आएगा 36,000, कितना आएगा? 36,000, ठीक है। ये 7,81,000 ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे कितना आया? 36,000, कैसे आया समझाना? 7,81 में से इसका टोटल माइनस करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा 36,000। यहाँ पे 2 पार्टनर्स है, राइट ना, और इस साइड मिला, ये क्या हो गया आपका? प्रॉफिट, ये होगा आपका प्रॉफिट। 2 पार्टनर्स है, मीना एंड नैना, मीना एंड नैना। और थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन ध्यान से कर लो उसको, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये 7,81 में से ये असेट्स की टोटल माइनस करोगे तो यू विल गेट दिस अमाउंट 36,000। अब 36,000 2 पार्टनर्स है ना यहाँ पे, ठीक है। मीना एंड नैना, उनका रेशियो क्या था? 1:2 या 2:1? ठीक है। तो उसके अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मीना का आएगा 12,000 और नैना का आएगा 24,000, यानी 1:2 है, राइट ना, ठीक है। तो 1:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट आता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 36,000 × 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 36,000 × 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया ये रियलाइजेशन? अब ये जो आया है इसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी साइड आया? कौन सी साइड आया? डेबिट साइड। तो ट्रांसफर कहाँ पे करोगे? क्रेडिट साइड, लिख दो वहाँ पे बाय रियलाइजेशन। कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हो? रियलाइजेशन से, ठीक है। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 और 24,000, 12,000 और 24,000, ठीक है। इसका टोटल करके इसको कंप्लीट कर लेना है। इसका टोटल जब करोगे तो इसका टोटल आता है आपका 3,12,000 और इसका 3,24,000, 3,12,000 और 3,24,000। यहाँ पे कुछ नहीं, तो आगे भी यही लिख देंगे, हम कर देंगे टू न्यू फॉर्म, टू न्यू फॉर्म। इसको हमें ट्रांसफर करना है न्यू फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो टोटल तो सेम वही हो जाएगा, 3,12,000 एंड 3,24,000, यहाँ पे भी सेम, ठीक है। अब बारी आपकी न्यू फॉर्म की। ये ना अपने आप न्यू फॉर्म में वो टैली हो जाता है। हाँ, कैसे टैली? अभी ये जो आया आपका न्यू फॉर्म का कितना है? 6,36,000। हमने रियलाइजेशन में कौन सी साइड लेगा? डेबिट। यहाँ पे लिखोगे न्यू फॉर्म में क्रेडिट साइड, ठीक है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है वो? 6,36,000, 6,36,000। और इनका जो कैपिटल आया, ठीक है,
ये लिख दो पार्टनर्स, सॉरी यहाँ पे दो पार्टनर्स है, कौन कौन है? बाय, एक पार्टनर का नाम मीना, बाय मीना कैपिटल अकाउंट और बाय नैना कैपिटल अकाउंट, बाय मीना कैपिटल अकाउंट एंड बाय नैना कैपिटल अकाउंट। यह आया ना बैलेंसिंग फिगर हमारे पास डेबिट साइड, तो कौन सा साइड ट्रांसफर करते हैं हम उसको? क्रेडिट साइड, ठीक है। इसका कितना आया? 3,12,000 और इसका आया 3,24,000। देखो टैली हो गया, सब हुआ ना न्यू फॉर्म, वो अपने आप टैली हो जाता है। हाँ ये ध्यान में रखना। अब ये जो 3 अकाउंट बना है ये सेम आपको लीना एंड रीना में इजी है ना, ये डायरेक्टली और बैलेंस शीट छापना है। ये तो अभी क्या किया हमने, खाली पार्टनर्स कैपिटल डाला और फिर ये यहाँ पे जो आया प्रॉफिट उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे वो अपने आप ट्रांसफर करना है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ट्रांसफर किया। ये कौन सी साइड आया हमारे पास? डेबिट साइड आया, इसके लिए क्रेडिट साइड लिख दिया, ठीक है। तो फिर ये समझ में आया ये, ठीक है। अब एक चीज, ये तीनों आपको बनाना है लीना एंड रीना में। एक चीज खाली एक्सप्लेन कर देती हूं, सुन लो। क्या बनाना है हमें? न्यू बैलेंस शीट। एक तो गुडविल रिटर्न किया था वो सिखा देती हूँ, ठीक है। तो गुडविल रिटर्न लिखो एडजस्टेड कैपिटल, नेक्स्ट लिखो एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। ये किसके लिए था? जो गुडविल रिटेन नहीं कर रहा है ना मैं न्यू फॉर्म में, इसके लिए एक एक्स्ट्रा आपका ये बनेगा, ठीक है। 4 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स मीना, नैना, लीना एंड रीना, मीना, नैना, लीना एंड रीना, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल, तो पहला हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? अपना कैपिटल, चारों का कैपिटल, ठीक है। अब चारों का कैपिटल है, कैपिटल कौन सा? एडजस्टेड कैपिटल ना, जो हमें मिला वो वाला कैपिटल। मीना का कितना था? 3,12,000 और नैना का कितना था? 3,24,000। वैसे ही आपको ये दोनों का मिलेगा, ये आपको खुद से होमवर्क में, हाँ ये मैं बताती हूँ आपको, बाकी ये तो आपको होमवर्क में, क्योंकि ये तो करोगे बाद में मिलेगा ना, ठीक है। फिर वो यहाँ पे ट्रांसफर करना। गुडविल के ऊपर एडजस्टमेंट था कि रिटेन नहीं कर रहे हैं न्यू फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लेस कर देते, किसको? गुडविल को, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। और उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसमें लिखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सम के अंदर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं दिया है ना, सम के अंदर कहीं मेंशन नहीं किया। तो हमें क्या करना है? 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर में जितना भी आपका गुडविल रहेगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। पता है ना ये चीज? अगर रेशियो नहीं दिया तो हम क्या करते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और गुडविल की रिटर्न नहीं करना न्यू फॉर्म में, इसके लिए यहाँ से हम लोग कैपिटल से डायरेक्टली उसको पूरा डालते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसके लिए। तो अब हमारे पास गुडविल, टोटल गुडविल कितना था? ये देखो परचेस कंसीडरेशन क्या है? 60 + 80 कितना था? 1,40,000। पार्टनर कितने हैं? 4, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,40,000 को 4 पार्टनर्स के अंदर, ठीक है। तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एक पार्टनर के भाग में कितना आएगा? 35,000, 35,000, 35,000, 35,000। समझा ना ये? ठीक है, ये कर लोगे। फिर इसको लेस कर देना। अभी ये लेस तो कर पाओगे आप लोग, ठीक है। लेस करके अमाउंट लिख देना। क्लियर हुआ ये गुडविल को यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि हमें बोला था उसको रिटेन नहीं करना है न्यू फॉर्म में, इसके लिए एक एडजस्टमेंट था उसका। अब बनाना है बैलेंस शीट। ध्यान से सुन लो क्या करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको पता है, क्या होगा? लायबिलिटी और असेट्स। अमाउंट कौन सी लिखनी है आपको? ये वाला बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल के अंदर ये वाला, ये एडजस्टेड कैपिटल है ना, ठीक है। ये लेस करोगे, यहाँ पे जो कैपिटल आएगा ना, ये वाला कैपिटल आपको ट्रांसफर करना है किसके अंदर? बैलेंस शीट में। समझ में आ रहा है ना? बैलेंस शीट में पहले क्या लिखते? लायबिलिटी कैपिटल, ठीक है। तो चारों का कैपिटल कौन सा लिखोगे? ये वाला। क्लियर हुआ ना? ठीक है। कैपिटल के बाद अभी सब के अंदर देखो कौन कौन है? क्रेडिटर है और बिल्स पेबल है। तो क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन सा लिखोगे? देखो यहाँ पे टोटल माल है क्रेडिटर,
2,37,500, बिल्स पेएबल 1,20,000। कंप्लीट हुआ लायबिलिटी पार्ट। अब कौन सा रहा? असेट्स। असेट्स में गुडविल को बोला था डिपेंड करना, इसके लिए हम लोग उसको न्यू फॉर्म में अब नहीं लेंगे, तो गुडविल कैंसिल हुआ। उसके बाद जितने असेट्स है आपके ये वाले को बस, उसके बाद उसको समझा ना, ये हो गया सब कंप्लीट। अब खाली आपका होमवर्क किया था, बैलेंस शीट आपको समझा दिया कैसे करना है। फिर भी नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हो, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, फाइन। और जो ऑनलाइन वाले वो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो ये होमवर्क रहेगा आपका इन द बुक्स ऑफ लीना एंड रीना में, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू फॉर्म। ये भी इजी था, फिर भी अगर कुछ नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ये होमवर्क कंप्लीट करना जरूरी है, कुछ नहीं होगा तो मुझे भी बताओ, ओके। थैंक यू।